हेलो एवरीवन, सीमास किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं जीरा आलू पापड़ी, जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, खाने में काफ़ी खस्ता है और इंग्रेडिएंट इसके ऐसे हैं कि हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी हेल्दी भी है। तो इसे बहुत आराम से आप खा सकते हैं, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, किसी गेस्ट के आने पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें सर्व कर सकते हैं, सभी को बेहद पसंद आएगी ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। आलू पापड़ी है तो ज़रूरी है कि आलू सबसे पहले हम इसमें डालेंगे। तो 4 मीडियम आकार के आलू हमने बॉईल किए हुए हैं, इन्हें अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है, बहुत अच्छी तरह से बॉईल कर ले। और अब इसे हम ग्रेट कर लेते हैं, और छोटी जाली पे हम ग्रेट करेंगे, बड़ी वाली पे नहीं करेंगे। हाथों से भी मैश नहीं करेंगे इसे, और अगर हाथों से मैश करेंगे तो बिल्कुल ध्यान रखें कि इसमें छोटे छोटे से गुटके लम्स वगैरह ना हो, क्योंकि फिर पापड़ी हम बनाएंगे तो उसमें वो नज़र आते हैं, फिर अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो इस तरह से हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, इस तरह से हम इसे ग्रेट कर लेंगे सभी आलूओं को। तो सभी आलू हमने तैयार कर लिए हैं ग्रेट करके, और इसके लच्छे बहुत ही छोटे हैं, और इसे हम हल्का सा भी टच करते हैं तो आपस में ये मिक्स हो जाते हैं, बहुत बढ़िया से ये ग्रेट हो गए हैं। तो अब अगले स्टेप पे चलते हैं हम। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेंगे 1 कप गेहूं का आटा, 2/3 ले लेंगे हम मैदा। कप का मेजरमेंट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/2 कप हमने ली हुई है सूजी, और सूजी हमने मोटी और या पतली वाली नहीं देखी है, हमने इसे थोड़ा सा मिक्सी में डाल करके इसे पीस लिया है। थोड़े से आटे के फॉर्म में हो गई है, थोड़ी सी दरदरी है, तो इस तरह से हम सूजी का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। और साथ में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। तो आधा छोटा चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि नमक काफ़ी हल्का होता है। और 1 छोटा चम्मच हम जीरा डालेंगे, जीरा के स्थान पे अजवाइन भी डाल सकते हैं। साथ में आप कुटी हुई काली मिर्च डाल सकते हैं या चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, बट मैं ये सारी चीज़ें नहीं डालूंगी, मैं सिर्फ जीरा डालूंगी इसमें। हाथों से क्रश करके इसे डाल दिया है, और अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो सभी इंग्रेडिएंट हमारे बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, और अब यहाँ पे डालेंगे हम 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। आप घी भी डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं मैं 1/4 कप डाल रही हूँ, बट थोड़ा सा खाली है, यानी कि 3 बड़े चम्मच हम इसमें डालेंगे। पूरा हमें देखना भी है, मोयन है, और मोयन की क्वांटिटी जो होती है वो आटे के ऊपर भी डिपेंड करती है। कुछ आटे मोटे, कुछ आटे पतले होते हैं, तो उस हिसाब से भी हम डाल सकते हैं। तो इन्हें बहुत बढ़िया से हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, मिक्स होने के बाद हम इसे हल्का सा मुट्ठी में बांध के देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरह से ये मोयन हमारा रेडी है। यही बताता है कि हमारा मोयन बिल्कुल करेक्ट है। और अब हम इसमें आलू का मिश्रण डालेंगे। आलू हमें एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना है कि इस डो को हमें पानी के साथ नहीं गूंदना है, और आलू को हम थोड़ा थोड़ा ही डाल करके इसे गूंदेंगे। हम गूंदते जाएंगे, आलू की क्वांटिटी डालते जाएंगे इसमें। बिल्कुल हमें इसका जो डो तैयार करना है, बिल्कुल जैसे हम रोटी चपाती के लिए डो तैयार करते हैं ना, उसी तरह से हमें इसका डो तैयार करना है। तो अगर हम एक साथ सारे आलू डाल देते हैं, तो अगर आलू की मात्रा ज़्यादा होती है आटे के हिसाब से, तो वो गीला हो जाएगा। तो इससे हमें बहुत बेहतर यही लगा है कि कोई नाप न रखते हुए थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसे गूंदते रहेंगे, जैसे हम पानी थोड़ा थोड़ा डाल के गूंद लेते हैं। तो इस तरह से हम आलू को डाल के गूंद लेते हैं। तो ये देखिए, आटा हमारा रेडी हो चुका है। थोड़ा सा सख्त है, जैसे पूरी के आटे होते हैं, और पानी मैंने नहीं डाला है, इसे आलू से ही गूंद लिया है। देखिए किस तरह से है ये आटा, इस तरह से हमें इसे गूंद लेना है अच्छी तरह से। तो आटा हमारा रेडी है, और अब इसे हम ढक करके मात्र 2-3 मिनट तक छोड़ेंगे, हमें ज़्यादा नहीं छोड़ना है। तो हम करीब 2-3 मिनट बाद इसे चेक कर लेते हैं। तो सूजी थोड़ी सी सेट हो गई है, देख सकते हैं, क्योंकि हमें सूजी के लिए ही इसे सेट करना है। इसे 3-4 घंटे तक बिल्कुल भी ना रखें, इसे गूंद करके आप फ्रिज में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि हमने आलू डाला हुआ है, और इसके आलू जो है नमक के संपर्क में आने से वो सीधे पानी छोड़ता है, फिर आटा हमारा बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, फिर तो किसी भी तरह से ये मठरी या पापड़ी बनाने के काबिल ही नहीं रहेगा। तो हमने देखिए एक बार फिर इसे गूंद लिया है अच्छी तरह से। अब छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं, जितनी पतली हमें पापड़ी चाहिए। तो नींबू से भी छोटा हमने बनाया हुआ है, जिस तरह हम पानी पूरी के छोटे छोटे गोले बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें इसे बनाने हैं। ये देखिए, तो इतने छोटे छोटे से गोले बना करके हम तैयार कर लेते हैं पापड़ी बनाने के लिए।
तो ये देखिए थोड़ी सी हमने लोइयाँ बना ली हैं, छोटी छोटी सी गोलियाँ बना ली हैं और अब इसे हम पापड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर सूखे आटे की डस्टिंग कर लेंगे जिससे कि हमारे चौकी के ऊपर ये चिपके ना। तो आप इसे किसी भी तरह से बना सकते हैं, थोड़ा सा तेल लगा लें तो भी बना सकते हैं और इस तरह से बहुत अच्छा रहता है डस्टिंग कर लेने से सूखे आटे की। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पापड़ी हमने कितनी बड़ी बनानी है, जितनी बड़ी बनानी है चॉइस है और इस तरह से बना सकते हैं। छोटे छोटे से हमने देखिए जितनी बड़ी पानी पूरी बनाते हैं उतना ही बड़ा हमने बनाया हुआ है इसे। और अब इसे क्या करना है हमें कि यहाँ पे फोक लेंगे और इसे प्रिक कर देंगे। छोटे छोटे से होल होने बहुत ज़रूरी होते हैं जिससे कि पापड़ी हमारी फूलती नहीं है पूरी की तरह और बहुत बढ़िया से पापड़ी तैयार होती है। और यहाँ पे दोनों साइड से करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बट हम इसे कर लेते हैं क्योंकि सावधानी बहुत ज़रूरी होती है। पापड़ी में थोड़े थोड़े से फूले फूले से दिखते हैं ना तो पापड़ी बड़ी प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर बिल्कुल ही अच्छी तरह से फूल जाए तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं रहती है और नरम भी हो जाती है। अब हम दूसरी भी बना लेते हैं उसी तरह से। तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा लें और उतनी ही बड़ी हम एक बार फिर पापड़ी बेल लेते हैं। तो ये देखिए पापड़ी हमारी दूसरी भी रेडी हो गई है। अब इसे हम नाइफ से करेंगे, चाकू से भी हम इसे कर सकते हैं। देखिए चाकू से करने से क्या होता है, हम एक बार पिक करेंगे इसे गूंदने के लिए हमें बहुत समय लगेगा। तो मैं इसे हटा लेती हूँ और हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फोक का ही, क्योंकि इसके जो छोटे छोटे कांटे होते हैं ना वो 3-4 होते हैं, ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो बहुत जल्दी हमारे ये तैयार हो जाएंगे। तो हमें ज़्यादा अच्छा ये लगा कि हम फोक से ही कर लें। तो सारे इसी तरह से हम तैयार कर लेते हैं। तो सभी पापड़ी हमारी रेडी है, देख सकते हैं सभी पे हमने पिक कर लिया है, बहुत बढ़िया से बन गई है ये। और चलते हैं अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे जो ऑयल गरम किया है ये बहुत तगड़ा गरम नहीं है, नॉर्मल गरम है। देखिए आप देख रहे हैं कि जब मैं इसमें डाल रही हूँ सभी पापड़ियों को तो ये बहुत स्लो जो है इसमें उबाल आ रहा है, जो इसके बबल्स बन रहे हैं ना बहुत धीरे धीरे से बन रहे हैं। तो हमारा जो तेल है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अब जितनी भी आ रही है इसके अंदर पापड़ी की पूरियाँ उतनी हम डाल देते हैं इसमें और धीरे धीरे इन्हें फ्राई करते हैं। इसके जो फ्लेम है उसे हमें हाई नहीं करना है, बिल्कुल लो मीडियम पे हमें कुक करना है और धीरे धीरे करके इसे फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी पूरियाँ हमारी धीरे धीरे से ऊपर की तरफ आ गई है तले से उठ करके, और अब इन्हें हम टच कर सकते हैं। तो हम एक एक करके इन्हें पलट लेंगे, सभी पूरियों को जितनी भी हैं इन्हें धीरे धीरे करके हम पलट लेते हैं ताकि ये दूसरी तरफ भी फ्राई हो जाए। और तेल के अंदर जो बबल्स आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी से नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखें। तो बबल्स इसमें बहुत तगड़े तरीके से नहीं आने चाहिए क्योंकि फिर पापड़ी बन नहीं पाती है और डार्क कलर हो जाता है। हमने तो इसमें गेहूं का आटा डाला है जिसके कारण आप समझ सकते हैं कि बहुत जल्दी इसका कलर डार्क हो जाएगा। तो हमें बड़ी सावधानी देनी होती है कि हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लें। तो इसे ध्यान देते हुए हम फ्राई करेंगे, कम से कम 2-3 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे कंटिन्यू पलटते हुए। तो अब देखिए पापड़ी कितनी बढ़िया से तैयार हो गई है और हमने इसे 3 से 3.5 मिनट तक इसे फ्राई किया है और बहुत बढ़िया कलर भी आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो तेल है हमारा काफ़ी शांत है, अब उसमें बबल्स या उबाल जैसा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो रही है तेल के अंदर। तो ये हमारा फ्राई हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं हुआ है। और अब हम जितनी भी पापड़ियाँ हैं उन्हें हम निकाल करके प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से हम अपनी सारी पापड़ी को भी फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि सभी पापड़ी हमने फ्राई कर ली है, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। किसी गेस्ट के आने पे भी आप इसे बहुत ही आराम से सर्व कर सकते हैं। आप इसे ट्राई करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बगल में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करें और अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करें। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। थैंक यू।